सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका संयुक्त भर्ती का एग्जाम हुआ था 2018 में डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 का, जिसका एग्जाम डेट था 25 फरवरी 2018। तो उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के और राज्य के सामान्य ज्ञान के बारे में, उन क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही उनका आंसर भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के एग्जाम में। तो सबसे पहले है देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि एक विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को संदर्भित कर दे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक विधेयक है या फिर एक बिल है जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो चुका है, राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया है, तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। फिर है ऑप्शन, राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, तो ऑप्शन सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को विधानसभा के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, ये भी सही आंसर हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर है, यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। पांचवा है, यदि विधानसभा पुनर्विचार के बाद विधेयक पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और छठवां भी सही है, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति जेबी निषेधाधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन इसके सही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चार सही हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आया था संविधान से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न पे क्या कहा गया है, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है। नीति संबंधित कार्य, प्रशासनिक अधिकारियों की पद स्थापना और सेवाएं, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्णय, और चौथा सतर्कता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है, तो चारों सम्मिलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में क्या सही नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही नहीं है। और चौथा, विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है, ये भी सही नहीं है। तो सही क्या क्या है, तो प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होगा और स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। ये दो सही है, बाकी दो गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चौथा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा योजना या कार्यक्रम जो है किस विभाग के द्वारा जारी किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। तो इनके द्वारा जो योजना चालू किया गया था या शुरू किया था वो था मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो ये जो है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया था। समाज कल्याण विभाग के द्वारा तृतीय लिंग कल्याण कार्यक्रम। फिर आ जाता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर देखिए चौथा दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो चालू किया गया। शालेय शिक्षा विभाग की बात करें तो इनके द्वारा जो है सेकेंड, ये जो है मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम। तो ये जो है आपके किस विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाए जा रहे हैं उसके बारे में है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2001 से 2011 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 17.83%। तो देख सकते हैं आप लोग, जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछा गया था। छठवां क्वेश्चन है, हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो देख ले, पैली खड्ड
पालीखंड जो है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान है छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल से वर्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 के जनगणना अनुसार भारत की सबसे अधिक साक्षरता के विषय में निम्न में से कौन सी है। तो देखिए केरल और मिजोरम जो है सबसे अधिक साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरा सोना क्या है। तो तेंदुपत्ता जो है उसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये जो क्वेश्चन है अभी मंडी निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ताता पानी क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्म पानी का फुहारा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, व्यापक हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिनीमाटा एवं इथाई रोग किसके टॉक्सिक के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका आंसर, मरकरी एवं कैडमियम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर को चयनित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए है, जिसने फ्लैट फुट रोग की बात करें तो इसका आंसर हो जाता है आर्सेनिक। फिर थायराइड कैंसर की बात करें तो बी का तीसरा मतलब आयोडीन 131। फिर यहाँ पर देखिए चर्म अवस्था की बात करें तो सी का पहला पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल मतलब पीसीबी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इस सूची में सम्मिलित होगा। फिर यहाँ पर देखिए डी का हड्डी का कैंसर, तो इसका दूसरा स्टासियम 90। ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 फ्लोरीन। तो यहाँ पर जो कोड को सम्मिलित करना था वो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, CFCl3 ओजोन के ऑक्सीजन में विघटन के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन ओजोन क्रिया कर ऑक्सीजन बनाता है। तो ऑप्शन सी हो जाता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो ओजोन से क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, मोटर कार बैटरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला और चौथा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वोल्टेज सामान्यतः 12 वोल्ट होता है और क्षमता को एम्पियर घंटा के रूप में व्यक्त करते हैं। ये यहाँ पर मोटर कार बैटरी के संदर्भ में आपका कथन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में से कौन एक RDX का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी साइक्लोनाइट। ये साइक्लोनाइट क्या है, RDX का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न पर विचार कीजिए। देखिए कथन दिया गया यहाँ पर, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कारण क्या है, देश के लिए सॉफ्टवेयर एक मुख्य निर्यात है तथा भारत का स्थान हार्डवेयर में प्रमुख है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो कथन है वो तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत 6 नवंबर 2017 तक कितनी राशि की बचत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1557 करोड़ रुपए। तो इतनी राशि बचत की गई थी राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 2017 जून के अंत की स्थिति में कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन ऋण में 1% की वृद्धि। ये जो है सही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि 2018 का एक क्वेश्चन पेपर है, इसलिए 2017 के जो करंट से रिलेटेड है उन चीज़ों को भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कितनी दरें निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी 4 दरें निर्धारित की गई है आपके जीएसटी में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बड़े नोटों की विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? तो यहाँ पर देखिए, काला धन को समाप्त करना, जाली मुद्रा को बाहर करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी। तो तीनों लक्ष्य था भारत में बड़े नोटों का विमुद्रीकरण का। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, राक्लेशिया अनार्डी किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने विलोपित कर दिया था। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम लोग। माजुली द्वीप के बारे में क्या सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। या असम में है, या भारत का प्रथम द्वीप जिला है, भारत सरकार इसकी संरक्षा के लिए एक योजना प्रारंभ की है। तो ये जो तीनों है वो तीनों सही हैं, और यहाँ पर बोला है क्या सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सब सही है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2018 की कप्तानी किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी शॉ ने। देखिए, करेंट का क्वेश्चन हो जाता है 2018 के समय का। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया गया? तो गरियाबंद जिले के वन में भारतीय मूसक हिरण। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, नैना धाकर इस राज्य की प्रथम बालिका बनी जिसने किस चोटी पर फतह प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भागीरथी दोबे। फिर आता है फेनी काजू निर्मित पेय किस राज्य में संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर गोवा में। ये जो है फेनी और काजू निर्मित पेय वो गोवा से संबंधित है। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश सबसे लंबे समय तक कार्य किए? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सानिया मिर्जा के साथ टेनिस का महिला युगल मैच खेलने वाली मार्टिना हिमिंग्स किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड से। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आना है, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आना है, तो दोनों करंट अफेयर आना है, इसलिए आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 29, मधुर वासुदेवन नायर किस नृत्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर बी कथकली। क्वेश्चन नंबर 30, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति A.K. माथुर। ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारों और उनके कार्यों का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का स्थायी सेना का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी अमृतसर की संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी उमेश चंद्र बनर्जी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता थे? तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुना कोंडा। बाकी जो गंधार, मथुरा और अमरावती है ये आपकी बौद्ध कला की शैली से निर्मित है। राजतरंगिणी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो कल्हड़ है राजतरंगिणी का लेखक, आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से क्या सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्या कहा जा रहा है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। यस, ये सही है। संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, तो ये भी सही है। ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के लिए कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरकारिया आयोग के संदर्भ में निम्न में से क्या सम्मिलित है? देखिए, सरकारिया आयोग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, सरकारिया आयोग से संबंधित में राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जानी चाहिए। यह है, राज्यपाल को सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए, ये भी सम्मिलित है। एक व्यक्ति जो चुनाव में हार गया हो उसे राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सम्मिलित है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों सम्मिलित है सरकारिया आयोग से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विमुद्रीकरण और कालाधन के संबंध में कौन सा अभिकथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3.32 मिलियन बैंक खाता संबंधित है, तो ये जो है गलत है। बाकी 1.77 मिलियन संदेहात्मक प्रकरण दर्ज किए गए, ये सही है। 1700 सेल कंपनियों जांच पड़ताल में है, ये भी सही था। बाकी 1.12 मिलियन लोग जांच पड़ताल में सहयोग किए, ये भी सही था। बाकी कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतमाला के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क छत्तीसगढ़ में कहां बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? तो देखिए, बिलासपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा में 1946 में किसान आंदोलन हुआ था जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इस राज्य के दुलार सिंह मंदरा जी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नाचा के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं दुलार सिंह मंदरा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ से। इस राज्य के मुहावरे जैसे कि छाती फटना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सहन नहीं होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित में से किस नेतृत्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययन परक विवरण लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वेरियर एल्विन ने। फिर देखिए, तानपीठ के पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए यहाँ पर इसे विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे आपके सामान्य अध्ययन के थे
संयुक्त भर्ती के एग्जाम में। तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त भर्ती के एग्जाम में। बाकी और भी क्वेश्चन है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।